बदमाश बदमाश आयुष, पापा से मस्ती कर रहे हो? हाँ, आज पापा तुम्हें पकड़ के रहेंगे। बहुत चालाकी कर रहे हो। हाँ, आयुष कहाँ है? आयुष, 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 आयुष। शक नहीं है, यकीन है हमको, हमारी जान को खतरा है। आयुष, चीटिंग चीटिंग। कोई चीटिंग नहीं है, कोई चीटिंग नहीं है, पापा जीत गए। अगर कल को हमको कुछ भी हुआ तो ये हमारे अगल बगल बैठे ये 6 लोग जिम्मेदार होंगे। इनमें से कोई भी हमारी पीठ पे छुरा घोंप सकता है। हमारा बड़ा जीजा, बड़ी बहन, छोटा जीजा, छोटी बहन, हमारा छोटा भाई और ये हमारी जीवन संगनी, हमारी वाइफ, ये सब हमारी जान के दुश्मन हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर वाले ही आपको मारना चाहते हैं? सर, सिद्धार्थ सिंह जिसने कंप्लेंट की थी पिछले 4 घंटे से उसका फोन बंद है। उसकी वाइफ ने बताया कि अपने बेटे के साथ बाइक पे निकला था और अभी तक लौट के नहीं आया। पांडे, सिद्धार्थ की बाइक का नंबर हर बीट चौकी पे भिजवाओ और उसके फोन की लास्ट लोकेशन पता करो। सर। सिद्धार्थ और उसके बेटे की किडनैपिंग के कुछ ही घंटों बाद सिद्धार्थ की बीवी द्वारा उनकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई गई। क्योंकि सिद्धार्थ पहले ही ये शक जता चुका था कि उसकी जान खतरे में है, इसलिए कंप्लेंट दर्ज होते ही पुलिस हरकत में आ गई। साहब, भैया जी यहाँ आए होते तो हम आपसे छुपाते थोड़ी ना। यहाँ नहीं आए तो और ऐसी कौन सी जगह है जहाँ तुम्हारे भैया जी जा सकते हैं? इसका कोई अंदाजा नहीं मुझे। सिद्धार्थ का फोन इसी एरिया में बंद हुआ था। अगर यहाँ नहीं आया तो कहाँ जा सकता है? कहीं हमसे झूठ तो नहीं बोल रहा? वर्मा, आसपास के एरिया में पूछताछ करो। अगर कहीं सीसीटीवी लगा है तो उसकी फोटो चेक करवाओ। सर, सिद्धार्थ ने 1 हफ्ता पहले शक जताया था। इनमें से कोई भी हमारी पीठ पे छुरा घोंप सकता है। पांडे, अपने एक हवलदार की ड्यूटी लगाओ। नहीं, हम अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। ये तो हम इसलिए कह रहे हैं कि अगर कल को हम पे फिर से अटैक हुआ तो इसके जिम्मेदार ये 6 लोग होंगे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके घर वाले ही आपको मारना चाहते हैं? वजह बताकर हम अपनी बीवी को बदनाम नहीं करना चाहते, ना ही अपने रिश्तेदारों को। लेकिन अगर हमें कुछ हुआ तो कम से कम हमारा एक रिश्ता हमारा गुनहगार जरूर होगा। मेरे को लगता है दाएं बाएं देखने के अलावा सिद्धार्थ के शक की जांच करना भी जरूरी है। जांच तो होगी पांडे, लेकिन पहले ये पता लगाओ कि सिद्धार्थ और उसका बेटा घर से निकले भी थे। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी बाइक को गायब करवा के और उसके मोबाइल को इस प्लॉट वाली लोकेशन में ट्रैवल करवा के बंद करवा दिया गया हो? सर, सिद्धार्थ सिंह के प्लॉट के आसपास के सीसीटीवी फुटेज में सिद्धार्थ सिंह का कोई लीड नहीं मिला है। लेकिन उसके घर पे काम करने वाले नौकरों और उसके पड़ोसियों ने बताया कि सिद्धार्थ सिंह अपने बेटे के साथ बाइक पे घर से निकला था। तो ये कांड घर में नहीं बल्कि बाहर हुआ है। सर, बाहर कहाँ हुआ इसका कोई लीड नहीं मिला है, लेकिन सिद्धार्थ सिंह की बीवी मंजू पर शक करने की एक वजह पता चली है। सर, सिद्धार्थ सिंह की बीवी को शराब की बुरी लत है और उसकी इसी लत की वजह से सिद्धार्थ और मंजू में दूरियां बढ़ी। वो दोनों रहते तो एक ही घर में, लेकिन दोनों के फ्लोर अलग है। मंजू फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और सिद्धार्थ अपने बेटे के साथ ग्राउंड फ्लोर पे। अगर सिद्धार्थ और आयुष ना रहें तो फिर एक फ्लोर क्या, पूरा घर मंजू का हो जाएगा। इस परिवार के बारे में और कुछ? हाँ सर, सिद्धार्थ का काम उसका छोटा भाई अशोक संभालता है। सिद्धार्थ जिन जिन को पैसे ब्याज पर देता है, अशोक उनसे वसूली करता है। और सर, अशोक का एक हाथ नहीं है और पता चला है कि अशोक के इस कटे हुए हाथ की वजह खुद सिद्धार्थ ही है। वाह, आपका पति लापता है और आप शराब पे शराब पिए जा रहे हैं। हम तो शराब पी के अपने कलेजे में ठंडक डाल रहे हैं। तेरा कलेजा क्यों जल रहा है हमें देख के? आपके चेहरे की रंगत बता रही है कि आपको अपने पति के गुमशुदगी का कोई दुख नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने भैया को गायब करवा दिया हो? तेरे भैया के साथ ना
हमारा बेटा भी गायब हुआ है। वजह तो वैसे तेरे पास भी है, कहीं ऐसा तो नहीं तेरा ही हाथ है इसमें? बोलो बोलो। बहुत बढ़िया, अब तो हमारे बेटे को छोड़ दो। छोड़ दे। वो सुबह घर से गए थे, अपने बेटे के साथ गए थे, इसके अलावा भी तो कुछ बोलिए। कहाँ गए थे, क्या बोल के गए थे, कुछ तो याद होगा आपको। वो आयुष आइसक्रीम खाने गया था सिद्धार्थ के साथ। तो जब आपने हमें उनके गायब होने के बारे में बताया था, ये बात तब क्यों नहीं बताई? ध्यान में नहीं रहा। तो फिर क्या लगता है आपको, किसने गायब करवाया होगा? ये तो आप सिद्धार्थ के भाई से पूछिए। क्यों, आपको लगता है उसने गायब करवाया? गायब नहीं भी करवाया होगा ना, तो भी बता देगा कि गायब कौन करवा सकता है। सर मंजू तो नशे में लग रही है। लेकिन उसका दिमाग बराबर काम कर रहा है। पांडे, इस इलाके के जितने भी आइसक्रीम बेचने वाले हैं सबसे पूछताछ करो, पता तो चले इसके बयान में कितनी सच्चाई है। उसने सिद्धार्थ के भाई पे शक जताया, लेकिन फिर बात घुमा भी दी। इन देवर भाभी दोनों पे नजर रखो। सर ध्यान से देखो, ये दोनों आए थे यहाँ पर। हाँ साहब, ये दोनों यहाँ पे आए थे। जब ये दोनों यहाँ से गए, इनके आसपास किसी संदिग्ध को देखा जो इन पे नजर रख रहा हो या इनका पीछा कर रहा हो? नहीं साहब, इतना ध्यान नहीं दिया। सर सिद्धार्थ और उसका बेटा मार्केट में आइसक्रीम शॉप पे गए जरूर थे, लेकिन लगता नहीं कि उनका किडनैप वहां पे हुआ है। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम शॉप के आसपास कई दुकानें और हैं। अगर किडनैपिंग वहां से हुई होती तो किसी ने कुछ तो नोटिस किया होता। मार्केट के आसपास के एरिया में भी पूछताछ जारी रखो, शायद कोई क्लू मिले। सर पांडे, सर सिद्धार्थ सिंह के भाई अशोक को बुला। ठीक है सर, वो अपने बेटे तक को मोहरा बना सकती है। सर भैया से बदला लेने के लिए भाभी किसी भी हद तक गिर सकती है। किस बात का बदला? सर भैया ना भाभी को तलाक दे रहे थे और ना ही उनको बीवी होने का दर्जा। और भाभी को तो ये भी लगता है कि भैया आयुष को उनके खिलाफ भड़का रहे हैं। अच्छा, कितनी राइस दी आपने? 6 राइस, इतनी सारी एक साथ? और फिर वो 3D वाला शो देखा आपने? मम्मी, आपने हमको गुड नाइट नहीं बोला। बेटा, जो लोग अपना होश ही खो चुके हों उन्हें उनके हाल पे ही छोड़ देना चाहिए। आज से तुम इसे मम्मी कहना भी छोड़ दो और समझना भी। लेकिन रिश्ता तो तुम्हारा भी तुम्हारे भाई के साथ ठीक नहीं है। हमने सुना है तुम उसके पैसों का गबन करते हो। नहीं सर, ये भैया को गलत फहमी हुई थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया अशोक सिंह कि तुम्हारे ही भाई ने तुम्हारा हाथ गायब कर दिया? कहीं इसी वजह से तो तुमने अपने भाई को गायब नहीं किया? तो लगता है किसी ने आपके कान भरे हैं। सच सुनकर आपके कान खड़े हो जाएंगे सर, और फिर भी यकीन ना आए ना तो उस मेट से भी पूछवा देंगे जिसका अशोक ने करने की कोशिश की थी। लड़की को छोड़ोगे तो हॉस्पिटल लेके नहीं जाएगा इसको। साले मरो यहीं पर। सिद्धार्थ ने फिर भी उसे माफ करके अपने बिजनेस में वर्किंग पार्टनर बनाया, लेकिन उसकी नीयत सिद्धार्थ का पूरा बिजनेस हड़प करने की है। देवर भाभी एक दूसरे पे शक जता रहे हैं, लेकिन वजह दोनों के पास है। लेकिन सर सिद्धार्थ के बड़े जीजा की वजह इनसे ज्यादा बड़ी लगती है। सिद्धार्थ उसी की पार्टी का कार्यकर्ता था, लेकिन अगला चुनाव उसके खिलाफ निर्दलीय लड़ने वाला था। सिद्धार्थ का बड़ा जीजा बाकी सबसे पावरफुल तो है, लेकिन सिद्धार्थ ने सभी घर वालों पर शक जताया था। अब जानना यह है कि किसकी कौन सी वजह इस अपराध की वजह बनी। नफरत करने की नहीं, लेकिन तुमसे प्यार करने की वजह थी हमारे पास।
जो वजह साजिश से जुड़ी हो उसे प्यार नहीं सौदा कहते हैं। हमारी कीमत तो तुमने लगा दी, लेकिन अगर हमारे बच्चे को छुड़ाने की कोई कीमत हो तो बता दो हमें। सर आप? नवीन जी वो घर पर नहीं है, अपने पार्टी दफ्तर गए हैं। चुनाव की अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। वैसे किसी नेता का पड़ोसी भी गुम हो जाए ना तो एक बार पुलिस को फोन करके अपडेट जरूर मांगता है, लेकिन आपका भाई गुम हुआ और उसके जीजा ने हमसे बात करना तो दूर, एक फोन तक नहीं किया। वो हो सकता है उन्हें पता ना हो। मंजू भाभी का फोन आने के बाद मैंने उन्हें फोन किया था, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। वो क्या है ना सर, अपने काम में व्यस्त रहते हैं वो। और आपको भी कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं सर, मेरा मतलब है मुझे पता है, लेकिन अब इसमें मैं क्या कर सकती हूँ सर। ये चोट कैसे लगी आपको? हाँ सर, वो मैं फिसल गई थी। हेलो, नवीन सिंह जी बोल रहे हैं? नहीं, आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर मोहन पांडे। पुलिस का फोन। सिद्धार्थ और आयुष के अपहरण के बारे में आपसे पूछताछ करना चाहते हैं। सर, नवीन सिंह ने फोन नहीं उठाया। अपने पीए से बुलवा दिया, बिजी है, बाद में कॉल करेगा। हमारी कीमत लगाकर अपनी नजरों में हमारा मूड तो मत गिराओ। हम पर ना सही, पर तो एतबार करो। यहाँ ना तो तुम्हारा और ना ही आयुष का खून बहेगा। पानी पिलाओगे हमें? सर, सिद्धार्थ अपनी बहन की शादी नवीन से इसलिए कर रहा था ताकि वो उसका नाम यूज करके अपना नाम बना ले, लेकिन नवीन इतना शातिर है कि वो सिद्धार्थ का प्रोजेक्ट सैंक्शन करने के लिए भी उससे कमीशन लेता था। लेकिन अब सिद्धार्थ अपने दम पर नवीन को कांटे की टक्कर देने वाला था। हो सकता है ये बात नवीन को रात नहीं आई हो। लेकिन पांडे, ऐसा भी तो हो सकता। सर एक मिनट। हेलो, ठीक है, तुम फोन नंबर और लोकेशन एसएमएस करो। सर, सिद्धार्थ का फोन अभी अभी बीकापुर में ऑन हुआ है और उसके नंबर से उसके एक देनदार सोमपाल शास्त्री को कॉल हुआ है। तुम एक टीम के साथ सिद्धार्थ की फोन लोकेशन में जाओ, हम सोमपाल शास्त्री को मिलते हैं। सर। हाँ साहब, सिद्धार्थ जी का कॉल आया था हमको। क्या बात है? सर, हमने उनसे 15 लाख रुपए इंटरेस्ट पे लिए थे और फ़ोन करके बोले कल सुबह तक सारा पैसा लौटा देना। हम कुछ बोलते उससे पहले ही फ़ोन कट कर दिया। हमने कॉल बैक किया था मगर फ़ोन बंद आ रहा था। क्यों? आप उन्हें टाइम पर इंटरेस्ट नहीं देते थे क्या? हम तो उनको टाइम टू टाइम इंटरेस्ट देते थे, बल्कि उसके भाई के हाथ में पूरा इंटरेस्ट देते थे। हम खुद हैरान है ये जानकर कि सिद्धार्थ ने सारा पैसा अचानक क्यों मांग लिया। सर, सिद्धार्थ और उसकी बाइक यहाँ देखे जाने की कोई बात सामने नहीं आई है। सिद्धार्थ ने सोमपाल को अपना इंटरेस्ट पे दिया हुआ पैसा वापस करने को कहा। कहीं इसमें अशोक का हाथ तो नहीं है? क्योंकि सिद्धार्थ के देनदारों से वही बात करता था। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है, तू लोकेशन एसएमएस कर। सर, सिद्धार्थ का फोन फिर से ईदगाह में ऑन हुआ है और इस बार उसने अपनी बीबी को कॉल किया। हाँ, सिद्धार्थ ने फोन किया था हमें, बोला डिनर मत बनवाना,
और इसके पहले कि हम कुछ पूछते फोन कट गया उसका, और जब फिर हमने फोन किया तो फोन बंद था। सर जिस इलाके से सिद्धार्थ की बीवी को कॉल गया था वहां भी सिद्धार्थ या अशोक का कोई लीड नहीं मिला। सर एक मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, सिद्धार्थ के नंबर से फिर किसी को कॉल आया, उसके एक देनदार को। सिद्धार्थ के नंबर से सिद्धार्थ के क्लाइंट सोमपाल शास्त्री और बीवी मंजू के अलावा एक के बाद एक कई और लोगों को भी कॉल किए गए, लेकिन जिन इलाकों से ये फोन कॉल्स किए जा रहे थे वहां पुलिस को कोई भी लीड नहीं मिल रही थी। जिन जिन लोकेशन से सिद्धार्थ के नंबर से कॉल हुए थे वहां से भी सिद्धार्थ का कोई लीड नहीं मिला। ठीक है, हम बताते बाद में क्या करना है। सॉरी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल था। हाँ बोलो, पुलिस ने क्या पूछा तुम लोगों से? पहले आप ये बताइए, पुलिस ने आपसे कोई पूछताछ क्यों नहीं की अभी तक? खरीद लिया क्या पुलिस को? क्यों, तुमने ट्राई नहीं किया? बात को घुमाइए मत, और जो छुपा रहे हैं ना सीधा सीधा बताइए हमको। हाँ भाभी जी, पुलिस का फोन आया था हमारे पास, लेकिन हम पुलिस से कुछ नहीं छुपाएंगे। छुपाने को बोल भी कौन रहा है? उस औरत के बारे में भी बता दीजिए। ये भी बता दीजिए कि वो औरत ही वजह है सिद्धार्थ की किडनैपिंग की। अगर वजह वो है तो शक आप पे भी जाता है भाभी जी। मतलब आप हमको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं? हमको? हाँ, क्या है भाभी जी, पुलिस फटाक से झूठ पकड़ लेती है, इसलिए हम पुलिस से कुछ नहीं छिपाएंगे। पुलिस खुद दूध का दूध और पानी का पानी कर देगी। नहीं पांडे, ये कॉल सिद्धार्थ ने नहीं की है। हर कॉल की ड्यूरेशन 10-10, 12-12 सेकंड है। सिद्धार्थ और आयुष किडनैप हुए हैं। हो ना हो सिद्धार्थ की आवाज को रिकॉर्ड करके उसके फोन को अलग अलग लोकेशंस पे जाके वहां से कॉल किए गए हैं। सोमपाल, हमें हमारा पैसा चाहिए कल सुबह तक। मुझे लगता है इस सब के पीछे सिद्धार्थ के अपने ही हैं। आप गलत सोच रहे हैं सर, हमारा साला बहुत शातिर है। एक हफ्ता पहले हम सबके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाई और अब जानबूझ के गायब हो गया। वो आप लोगों को गुमराह करके हमें परेशान कर रहा है कि उसका ही बिछाया जाल है। उसके माया जाल से बाहर निकल के इन्वेस्टिगेशन कीजिए सर। पर यह भी तो हो सकता है नवीन जी कि ये माया जाल आपका भी छाया हो। हम समझते हैं सर, पुलिस को शक करने की आदत होती है और सिद्धार्थ इसी का फायदा उठा रहा है। अगर कल को हमारे खिलाफ कोई लीड मिले आपको तो इसके पीछे भी सिद्धार्थ का ही षड्यंत्र होगा। वो बहुत पहुंचा हुआ आदमी है। पर हमने तो सुना है कि आप उससे एक कदम आगे हैं, तो आप भी हमें कोई लीड दीजिए। अगर सिद्धार्थ किडनैप नहीं हुआ है तो फिर कहां छुपा बैठा है? उसकी एक माशूका है सर, उसके आगोश में रहना बहुत भाता है उसे। करुणा तिवारी नाम है उसका। इतना शक करते हो हम पर? सिद्धार्थ की बीवी को सिद्धार्थ और करुणा के रिश्ते के बारे में पता चल गया और यही वजह है कि दोनों मियां बीवी एक दूसरे के दुश्मन बन गए। दुश्मनी तो आपकी चारदीवारी में भी पनप रही नवीन जी। आपकी बीवी भी आपके और सिद्धार्थ के बीच की दुश्मनी की सजा भुगत रही है। सिद्धार्थ से दुश्मनी निकालने के लिए अपनी बीवी को पीटते हैं ना आप। सब पता कर लिया हमने। देखिए सर, अगर आपका किया धरा सामने आ गया तो अपहरण के साथ साथ घरेलू हिंसा का भी केस बनेगा आप पर। देखिए, आप बोलने का मौका देंगे आपको। फिलहाल जा सकते हैं आप। क्या है ये? बॉटल रख दी, सोडा रखा नहीं साथ में। जाओ लेके आओ सोडा। तो नवीन की तरह आप भी सबका करता धरता सिद्धार्थ को ही बताएंगे? अगर हमने ऐसा कहा तो आपको लगेगा कि हमने सिद्धार्थ के जीजा से हाथ मिला लिया। सोच तो सकते हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि करुणा पहले नवीन की माशूका हुआ करती थी, लेकिन आपके इस बयान से बड़े हैरान हैं कि उस औरत ने आपसे आपका पति भी छीन लिया। वो औरत है बड़ी शातिर वैसे,
पार्टी वर्कर हुआ करती थी ये नवीन की पार्टी में। फिर अपना दबदबा बनाने के लिए पहले तो उसने नवीन को फांसा, फिर बिंदिया ने रोते रोते इस बात का जिक्र अपने भाई से कर दिया। ये क्या हुआ? वो क्यों रही हो? वो चाहे हमें मारे या काटे, लेकिन आप कभी कुछ नहीं करेंगे। और आपको पता है, उन्होंने तो अभी हमारी सौतन भी पाल ली है भैया। क्या? बात करता हूँ मैं उससे। और बहन का घर बचाते बचाते भाई ने अपना ही घर तोड़ लिया। सिद्धार्थ ना अपने बड़े जीजा से हमेशा बड़ा बनना चाहता था। मतलब ये सिर्फ राजनीति की नहीं, हर चीज की प्रतियोगिता चलती थी दोनों में, हर चीज की। और देखो कितना गिर गया सिद्धार्थ। उस औरत को नवीन से हासिल करके ही दम लिया उसने। लेकिन वो औरत भी कमीनी है, कमीनी। मौका देखते ही मर्द बदल लेती है। अभी मैं ये तो नहीं जानती कि सिद्धार्थ उसके पास है या नहीं। मैं बस इतना चाहती हूँ मेरा आयुष मुझे मिल जाए, हमारा बेटा वापस आ जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पीछे की तरफ से देखो। सर जी सिद्धार्थ कहाँ है? हमें नहीं पता। हम देख लें? अरे उधर देखो। यहाँ नहीं तो कहाँ हो सकता सिद्धार्थ? जी हमें कोई आइडिया नहीं है। आइडिया नहीं या छुपा रही हैं? हम कुछ नहीं छुपा रहे सर। सुना है नवीन के बाद सिद्धार्थ से इश्क चल रहा था आपका? सर सिद्धार्थ हमें पसंद करता है और नवीन सिर्फ हमारा शोषण कर रहा था। तो फिर कभी कंप्लेंट क्यों नहीं की उसकी? औरत हूँ सर, बदनामी से डरती थी। वैसे यहाँ गांव के घर में क्या कर रही हैं आप? वो छत पक्का करवाने का काम करना था, इसी सिलसिले में वापस आए। सर कुछ नहीं मिला यहाँ। सिद्धार्थ का खुद से गायब होने का बोलना और फिर करुणा का नाम लेके मंजू पे शक जताना, ये सब नवीन की चाल है। इस किडनैपिंग में मुझे उसी का हाथ लगता है। आ जाओ तुम लोग, पुलिस चली गई। जी कल रात से ये बाइक यहाँ पे खड़ी है। कोई आदमी खड़ी करके गया था, हमें ठीक नहीं लगा इसलिए फ़ोन किया। ये खड़ी करके गया था? नहीं सर, कोई और था। उसका स्केच बनवा सकते हो? इस आदमी को सिद्धार्थ की बाइक के साथ देखा गया था। आप दोनों में से कोई इसे पहचानता है? तुम जानते हो इसे? नहीं सर, मैं नहीं जानता इसे। अब इस आदमी की पहचान ही हमें बताएगी कि सिद्धार्थ के घर वालों में से इसे कौन कौन जानता है। पता करो, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? सर कहो भैया, फोन लगा? फोन ही नहीं लग रहा साले का।
भैया जी अब खड़े होके यहाँ का इंतजार कर रहे हैं। अब अंदर वाला भी तो पैसा देने के लिए तैयार है। हाँ तो उसको छोड़िए ना, पैसा लेते हो निकलते। तबाजी की बात करेंगे ना तो उल्टा टांग देंगे तुम कम। बोलो भाईजान, क्या काम है? तुम्हारी मदद चाहिए। सर, इसका नाम पप्पू है और ये इसकी फोटो। लूट और अपहरण के केस में 2-3 बार जेल भी जा चुका है। सर, खबरियों से पता चला है कि ये लोकेश के नाम पर उसकी रियल एस्टेट पार्टीज को धमकियां देता था। लोकेश कौन? सिद्धार्थ के छोटे जीजा का नाम लोकेश है। कुछ साल पहले तक वो एक मामूली सा एस्टेट एजेंट हुआ करता था, लेकिन सिद्धार्थ ने ना उसको सिर्फ बिना सूद के लोन दिया, बल्कि अपने कॉन्टैक्ट से उसकी इतनी हेल्प की कि आज लोकेश बिस्ट रियल एस्टेट का एक बड़ा नाम है। सर, हमने सिद्धार्थ के ऑफिस की तलाशी ली, उसके लेन देन से जुड़ी हर डिटेल्स हमने चेक की। हमें वहां से उसकी एक पर्सनल डायरी मिली है सर। इस डायरी में सिद्धार्थ की उन पार्टीज की डिटेल्स है जिसको उसने लोन दिया था, और उनमें से एक नाम लोकेश बिस्ट का है। उस पर सिद्धार्थ का 1 करोड़ 27 लाख रुपए है सर, और पिछले 1 साल से उसने सिद्धार्थ का सूद का पैसा भी नहीं दिया। तो नीयत सिद्धार्थ के छोटे जीजा की भी खराब है। हो सकता है सिद्धार्थ की अपने इस पैसे की लगातार मांग ही इस अपराध की वजह बनी हो। लेकिन सर, ये पप्पू सिर्फ लोकेश के लिए ही नहीं, बल्कि पहले यह नवीन के लिए भी काम करता था। हो सकता है इस किडनैपिंग में दोनों जीजाओं की मिलीभगत हो। सर, आप? लोकेश जी कहाँ हैं? सर ये देखिए, अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी लोकेश जी से बात हुई थी, अचानक से फोन कट गया उनका। हमने उनकी चीख की आवाज सुनी सर, हमें बहुत डर लग रहा है सर। अब तो फोन भी नहीं लग रहा है उनका। हम बस पुलिस स्टेशन आने ही वाले थे। फोन नहीं लग रहा है या फिर फरार हो गए हैं? शायद वो जान गए हैं कि हमने उस आदमी को आइडेंटिफाई कर लिया है जिनके साथ मिलकर उन्होंने सिद्धार्थ को किडनैप किया था। एक तो हमारे पति मुसीबत में है और आप उनको ढूंढने की बजाय उन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उन्हें ढूंढ तो हम लेंगे, लेकिन अब आपकी उनसे मुलाकात जेल में होगी। ठीक है, थैंक यू सर। लोकेश की लास्ट लोकेशन उसके वेयर हाउस की थी। जी, आपको नहीं पता कि भैया कहाँ है? वे हमको क्या पता, तूने हड्डी डाला होगा। अगर हमको कुछ हो गया ना तो तेरा एक हाथ तो सिद्धार्थ ने काट डाला है, दूसरा हाथ तेरी बहन सुनिधि काट डालेगी। अबे तुम जीजा साला, बहन जियो या मरो, हमारे बेटे को कुछ भी हुआ ना टेटुआ दबा देंगे, सबका टेटुआ। अरे तू चुप कर, बहुत बेटा बेटा लगा रखी है। अरे तू तो वो डायन है जो अपने बच्चे को भी निकल जाए। और साले जफर बिन पेंदी को लूटे, हमारे एहसान भूल गया तू? निकलने दो, बताते हैं तुम सबका। सर, पप्पू का स्केच देख के हमको यकीन हो गया था कि छोटे जीजा ने ही सिद्धार्थ भैया को किडनैप करवाया है। लोकेश को सब पता है सर। सिद्धार्थ और मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है सब पता है उसे। हमें कुछ नहीं पता। पप्पू हमारा नौकर नहीं है, उसे कोई भी खरीद सकता है। हम नवीन से हाथ नहीं मिलाए, और वो भाभी देवर, वो भी कुछ कम नहीं है। जफर को लेके आए थे हमें मारने के लिए। सर, जफर हमारा वफादार है, इसके अब्बू हमारे पापा की फैक्ट्री में काम करते थे। तो फिर इसे लेके लोकेश को पीटने क्यों गए थे? हमें सच क्यों नहीं बताया? अपने परिवार के झगड़े हम खुद ही सुलझा लेते हैं सर। अगर तूने कुछ नहीं किया तो अपने साले और भाभी के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं करवाई? हमारे परिवार का उसूल, हम अपने झगड़े खुद सुलझा लेते हैं। खुद से निपटाने के चक्कर में कहीं सिद्धार्थ को बलि का बकरा तो नहीं बना दिया? सर, हो ये भी सकता है कि सिद्धार्थ हम सबका बकरा बना रहा है। हेलो, क्या? हाँ, आप एड्रेस बताइए। आइए सर, मैंने फोन किया था। सिद्धार्थ तो पुलिस को मिल चुका था, लेकिन उसका बेटा आयुष वो कहाँ था और करुणा कहाँ थी? क्या आयुष और करुणा जिंदा भी थे या नहीं? कल इस कहानी के दूसरे और अंतिम भाग में आप देखेंगे कि कैसे ये केस धोखे, फरेब और हत्या के भयानक मंजर का साक्षी बना।
जिसमें एक नहीं, दो नहीं, बल्कि एक के बाद एक 7 हत्याएं होने वाली थी, जो रिश्तों को शर्मसार और पुलिस इन्वेस्टिगेशन को और चुनौतीपूर्ण बनाने वाली थी। इस केस के दूसरे और अंतिम भाग के साथ आपसे मुलाकात होगी अब कल रात 10 बजे। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।